सर मेरे दादाबू की डेथ हो गई है, छुट्टी चाहिए। ओहो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है बेटा, आप जाएं, कल आ जाइएगा। जी सर। वो सर मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए, सिर्फ आज की नहीं। 3 दिन? सर वो कुलखानी होगी ना परसों, तो उसके बाद ही आ सकूंगा। अच्छा, आप ठीक है, घर की परेशानी है, मैं समझ सकता हूँ बेटा। मैं आपकी तरफ से एप्लीकेशन लिख के सबमिट कर लूँगा अपने पास, आप जाएं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। बेचारा। वाह भाई, मजा ही आ गया। सर ने कितना जल्दी मेरी बात पर यकीन कर लिया। अब कुछ दिन बाद नानी अम्मा का बहाना करके और छुट्टियां ले लूंगा सर से। चलो अब जाके बैट बॉल उठाता हूँ और क्रिकेट खेलने जाता हूँ। ये तो रेहान के अब्बू हैं। चलो अफसोस ही कर लेता हूँ जाके। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अरे वालेकुम सलाम सर। जनाब, बहुत ही दुख हुआ आपके वालिद साहब का सुन के। बस अल्लाह की मर्जी के काम है। दुख? किस बात का दुख? मैं कुछ समझा नहीं। वो बच्चे ने बताया था कि उसके दादाबू की डेथ हो गई है। मैंने आपको देखा यहाँ पे तो सोचा कि आपके वालिद साहब का अफसोस ही कर लूँ। सर मेरे अब्बा को तो फौत हुए 4 साल हो गए हैं। रेहान ने झूठ बोला है आपसे, ऐसी तो कोई बात नहीं है। क्या झूठ? माजरत, मैंने इतना कुछ बोल दिया आपको, जबकि वो तो दादाजी की डेथ के नाम पे स्कूल से 3 छुट्टियां भी ले गया है। सही, और मुझे बोला है कि स्पोर्ट्स हो रहे हैं स्कूल में। आज तीसरा दिन है, रोज बैट उठा के बगैर यूनिफॉर्म के निकल जाता है। इसकी तो खबर लेता हूँ ना मैं घर जाके। नहीं नहीं, आप उससे कोई बात मत करिएगा, वरना जिद में आ जाएगा वो। मैं अपने तरीके से बात करता हूँ उससे, समझ जाएगा, डोंट वरी। बेटा खैर तो है, आज दूसरा दिन है तो स्कूल टाइम में यूनिफॉर्म के बगैर यूं बैट उठा के निकल जाता है। वो बाबा स्कूल में 3 दिन की स्पोर्ट्स हो रही हैं, तो सर ने कहा बेशक घर के कपड़ों में आ जाया करो। स्पोर्ट्स? तो फिर क्या जरूरत है जाने की, घर बैठ के पढ़ अपना। बाबा जाना जरूरी है, सर ने कहा कि कोई बच्चा छुट्टी नहीं करेगा और ट्यूशन टाइम से पहले आ जाऊंगा, डोंट वरी। सही है सही है, तेरे सर ने कहा है तो जा फिर। पता नहीं क्यों की है इसने ये हरकत। जी सर, आपने बुलाया? हाँ बेटा, वो उस दिन जल्दी में मैं अफसोस ही नहीं कर सका था। ये लो मोबाइल, अपने बाबा को कॉल मिलाओ, मैं जरा अफसोस कर लूँ उनसे। बाबा को कॉल? वो सर उनका मोबाइल खराब है, रिपेयर होने गया हुआ है, कॉल नहीं मिलेगी उन्हें। सही सही। वैसे बेटा, कितनी दुख की बात है कि एक झूठ को छुपाने के लिए कितने और झूठ बोलने पड़ते हैं। और हैरानी की बात भी कि 4 साल पहले फौत हुआ बंदा 2 दिन पहले जिंदा होके दोबारा से फौत हो गया। सर वो सर क्या वो आपके बाबा मिले थे मुझे मार्केट में, उन्होंने सब बता दिया मुझे कि झूठ बोला आपने, मुझसे भी और उनसे भी। सो सैड बेटा, क्यों किया आपने ऐसा? सर स्विच हो गया था पढ़ाई के बर्डन की वजह से। ये सब मैंने इसीलिए किया ताकि मुझे कुछ टाइम खेलने का भी मिले। मुझे क्रिकेट का बहुत शौक है, मगर बाबा ने इतनी रूटीन टफ की हुई है कि स्कूल से वापस जाके खाना खा के एक ट्यूशन, फिर उसके फौरन बाद दूसरी ट्यूशन, रात तक पढ़ता ही रहता हूँ। अच्छा, यानी कि इन 3 दिनों में आपने स्कूल से छुट्टी करके मुझसे और अपने बाबा से झूठ बोल के सिर्फ क्रिकेट ही खेली है? जी सर, और क्या करता माइंड फ्रेश करने के लिए, बस मुझे यही ठीक लगा तो मैंने कर दिया। ठीक है बेटा, जाएं आप, और छुट्टी के टाइम जब आपके बाबा आए तो मुझसे मिलवाइएगा, मैंने कुछ जरूरी बात करनी है उनसे। ओके सर। जितना बर्डन बच्चे पे पढ़ाई का डाला हुआ है, और क्या करता बेचारा। जी जाहिर सी बात है, पढ़ाई अच्छे से करेगा तभी तो पोजीशन ले सकेगा ये। आप सही कह रहे हैं, लेकिन पढ़ाई का इतना बर्डन नुकसानदेह है बच्चों के लिए। नुकसानदेह? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूँ, बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है ताकि वो मेंटली फ्रेश रहें। सिर्फ पढ़ पढ़ के बच्चे मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, फिर खेल के लिए ऐसे बहाने ढूंढते हैं जैसे रेहान ने ढूंढा। अच्छा जी, सही कह रहे हैं सर। जी बाबा, मैंने इतनी दफ़ा आपको खेलने का कहा है, मगर आपने हमेशा ही डांट के पढ़ने भेज दिया। और तो और संडे को भी इतना होमवर्क का काम होता है, तब भी नहीं खेल सकता। देखा, अब आप खुद ही सोचें बच्चे का माइंड रिलैक्स कैसे हो
कम से कम उसके सारे दिन की रूटीन में से 1-2 घंटे तो निकलने ही चाहिए खेलने के लिए। कितना पढ़े वो बेचारा। सही कह रहे हैं आप। मैं आज से इसकी रूटीन में क्रिकेट को भी ऐड करूंगा, बल्कि मैं खुद भी खेला करूंगा अपने बेटे के साथ। बहुत अच्छा किया आपने बात को क्लियर करके, बल्कि सब वालिदैन को ये बात समझनी चाहिए। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। चलो।